नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो स्कूल चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को लेकर लगातार कमेंट देखने मिल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपनी स्कूल चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, उनके लगातार कमेंट हैं कि सर स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या इसके बाद पोर्टल पर कुछ और करना पड़ेगा या फिर आगे हमें क्या करना है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमें स्कूल कब जाना पड़ता है, मेरिट हमें कहाँ से पता चलेगी, हमें कौन सा स्कूल मिला है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं कि आगे आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद क्या प्रक्रिया होती है, कब आपको स्कूल जाना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आगे आपको करनी पड़ेंगी। इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। विभाग की तरफ से जो आपको जानकारी दी गई थी, अगर आप यहाँ देखें, पहले चरण के बाद आपका सेकंड चरण स्टार्ट किया गया है, जिसमें अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई आपकी की जा रही है। सबसे पहले साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जानी थी, जो आपकी की जा चुकी हैं। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना, तो साला विकल्प चयन करने की प्रक्रिया अभी आपकी चल रही है और इसकी तारीख बढ़ाकर आपकी 13 तारीख कर दी गई है। पोर्टल पर भी इसका अपडेट आ चुका है, तो पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं। जो पहले आखिरी तारीख आपकी 12 तारीख थी, अब इसे बढ़ाकर 13 तारीख कर दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग की स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन की जाएगी। तो जो स्कूल आप लोग चुन रहे हैं, उन्हीं में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और उनमें जिस भी स्कूल में आपका मेरिट में नाम आएगा, उसके आधार पर आपका मेरिट क्रम में आपको साला आवंटित की जाएगी। और स्कूल का नाम आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा स्कूल आपको आवंटित किया गया है या फिर कौन सा स्कूल आपको मिला है, तो इसकी जानकारी भी पोर्टल पर आपके आ जाएगी। जो आपकी प्रोफाइल है उसी में इसकी जानकारी आ जाती है। अगर हम लास्ट टाइम बात करें, तो लास्ट टाइम इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रबंधन आपको दिया गया था, जिसमें यहाँ पर गेस्ट टीचर को जो साला मिली थी, उसकी जानकारी पोर्टल पर ही इस प्रकार से आ गई थी कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। यहाँ पर आपको डाइस कोड मिलेगा, यहाँ पर स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर पैनल का नाम है, तो इस प्रकार से आपका नाम आ जाता था। तो इस बार भी नया पोर्टल है, तो उसमें नए तरीके से आपको नाम देखने मिल सकता है और ऑप्शन आपके पोर्टल में ही ऐड हो जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके अपने स्कूल का नाम वहाँ पर मेरिट के आधार पर देख सकते हैं। जो भी स्कूल आपको मिलेगा उसकी जानकारी पोर्टल पर आ जाएगी और जैसे ही आपकी जानकारी आएगी, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपना स्कूल देखना है। जैसे ही आपको मेरिट के आधार पर स्कूल मिल जाता है, उसके बाद आगे आपको क्या करना है, अति शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो जब आपको मेरिट के आधार पर स्कूल मिल जाएगा, उसके बाद जो भी स्कूल आपको मिला है, जैसे पिछले सत्र में इस प्रकार से स्कूल मिला था, तो यहाँ से इनको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती थी। इसी प्रकार से पोर्टल पर आपके ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। तो जो स्कूल आपको मिला है उसमें रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है। अभी आपको किसी भी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं पर आपको जाना है, क्योंकि अभी तो आपको ये भी जानकारी नहीं है कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। सिर्फ आपसे चॉइस फिलिंग कराई गई है और चॉइस फिलिंग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्कूल भर रहे हैं, तो आपको किसी भी स्कूल नहीं जाना है। जब आपको मेरिट के आधार पर स्कूल मिल जाएगा, उसके बाद आपको पोर्टल से ही अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी है और जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको साला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना। तो जब आप लोग स्कूल मिलने के बाद पोर्टल से रिक्वेस्ट अपनी साला प्रभारी को सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको उस स्कूल में जाना है जो स्कूल आपको मिला है, या फिर पोर्टल में जो स्कूल आपको दिखाई दे रहा है उस स्कूल के साला प्रभारी के पास जाकर वहां से अपनी रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट कराना है। तो जैसे ही साला प्रभारी आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर कंप्लीट मानी जाएगी। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जा सकते हैं जो आपने पोर्टल में अपलोड किए थे, या फिर जिनके आधार पर आपका स्कोर कार्ड बना है, आधार कार्ड वगैरह भी आप लोग लेकर जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जैसे आपको स्कूल का आवंटन हो जाएगा, उसके बाद आपको पोर्टल से ही रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट आपको कैसे सेंड करनी है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दूंगा, तो उसे देखकर आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जब आपकी सेंड हो जाएगी, उसके बाद आपको साला प्रभारी के पास जाना है, साला प्रभारी से उसे एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट करते टाइम आपके डॉक्यूमेंट वहां पर चेक हो सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट का आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको किसी भी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग चल रही है, जो कि आपका सेकंड स्टेप है। तो जैसे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके मेरिट के आधार पर चयन सूची आएगी। चयन सूची आने के बाद आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको साला प्रभारी के पास जाकर उनसे उसको एक्सेप्ट कराना है या फिर उसका प्रमाणीकरण कराना है। तो जैसे वो एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद ही आपके स्कूल में ज्वाइनिंग मानी जाएगी और आप लोग कंटिन्यू वहाँ पर पढ़ाने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी आगे आपकी प्रक्रिया होने वाली है। उम्मीद करते हैं प्रक्रिया को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं।
तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।